अंबेडकर के मुद्दे पर हमलावर है तो बीजेपी भी बहुत आक्रामक है। बीजेपी सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर अंबेडकर के साथ पाप करने का आरोप लगाया और कांग्रेस को अपने पापों के लिए माफी मांगने के लिए कहा। जो पापी है डॉक्टर साहब का, सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। पाप ये किया है, पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर से बोल रहा, अगर हिम्मत है तो चले किसी चौराहे पर, पूरा वीडियो दिखाए, लोग से बहस करवाए, अपने नहीं बहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है, उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। 24 घंटे तक सारे लोग मौन रह करके उपवास करे। चोर बोले जोर से, वही बात है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये पापी है कांग्रेस। कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ अन्याय किया। बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब को हराया चुनाव में, बाबा साहेब को अपमान किया है। इस अपमान को छुपाने के लिए ये पापी जगह जगह अब ये चाह रहा है, जैसे लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाया। ये भ्रम नहीं चलेगा। सारा वीडियो लोग देखेगा पूरे जगह, तब पता चलेगा। देखिए बाबा साहब के साथ क्या अन्याय किया। विपक्ष के बीच की लड़ाई आप देख रहे हैं, उसके पीछे का पूरा परिप्रेक्ष्य समझिए। ये पूरा परिप्रेक्ष्य केवल अंबेडकर के अपमान और सम्मान का नहीं है, बल्कि ये दलित वोटों के होने और ना होने का है। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? ये पूरी चर्चा संविधान पर चर्चा के साथ शुरू हुई थी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कुल 91 मिनट का भाषण दिया था। इस 91 मिनट के भाषण में भी तकरीबन 3 मिनट 37 सेकंड का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात कही थी, उसका भी वो 12 सेकंड का क्लिप कांग्रेस मीडिया हैंडल से वायरल किया गया। उसे लेकर लगातार आरोप लगाए गए कि गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर का सदन के अंदर अपमान किया। लेकिन जब ये आरोप लगा तो खुद गृह मंत्री अमित शाह सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने उल्टा आरोपों की एक लंबी झड़ी लगा दी। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। आपने ये बयान सुन लिया। अब विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर सियासत कर रहा है और पक्ष विपक्ष के बीच की ये तकरार आपको संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक दिखाई दे रही है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह से बाकायदा इस्तीफे की मांग कर दी। अमित शाह ने इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही पलटवार करते हुए कहा कि अगर मैं इस्तीफा दे भी दूं तो भी कांग्रेस पार्टी की दाल नहीं गलने जा रही। कम से कम 15 साल तक उन्हें विपक्ष में ही रहना होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक 6 ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ फैला रही है। अमित शाह पर झूठे आरोप लगाकर अपने कुकर्मों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये छिपेगा नहीं। राहुल गांधी ने बीजेपी को अंबेडकर और संविधान विरोधी बताया तो उद्धव ठाकरे ने पूछा कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का खुद का क्या स्टैंड है।